जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। क्या आपको पता है 10 महाविद्या के मंत्रों और जाप के प्रभाव? काली देवी कालिका काम रूपणी है। इनकी कम से कम 9, 11, 21 माला का जप काले हकीक की माला से किया जाना चाहिए। इनकी साधना को बीमारी नाश, दुष्ट आत्मा, दुष्ट ग्रह से बचने के लिए, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए, वाक सिद्धि के लिए, कवित्व के लिए किया जाता है। षटकर्म तो हर महाविद्या की देवी कर सकती है। षटकर्म में मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विदर्शन आदि आते हैं। परंतु बुरे कार्य का अंजाम बुरा ही होता है। बुरे कार्य का परिणाम या तो समाज देता है, या प्रकृति या प्रारब्ध या कानून देता ही है। इसलिए अपनी शक्ति से शुभ कार्य करने चाहिए। मंत्र क्रीं 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 दक्षिणे कालिके क्रीं 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 स्वाहा है। तारा तारा को तारिणी भी कहा गया है। जिस पर देवी तारा की कृपा हो जाए उसे भला और क्या चाहिए। फिर तो वो साधका एक दूध पीते बच्चे की तरह मां की गोद में रहता है। इनकी साधना से वाक सिद्धि तो अतिशीघ्र प्राप्त होती है, साथ ही साथ तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, काव्य गुण के लिए, शत्रु को तो जड़ से खत्म कर देती है। इसके लिए आपको लाल मूंगा या स्फाटिक या काला हकीक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कम 12 माला का जप किया जाना चाहिए। कृपा करके इस देवी के मंत्रों में स्त्री बीज का ही प्रयोग करें, क्योंकि त्रि एक ऋषि द्वारा शापित है। इस शाप का निदान केवल त्रि को स्त्री बनाने पर स्वयर हो जाता है। मंत्र ह्री स्त्री हूं फट त्रिपुर सुंदरी। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे त्रिपुर सुंदरी ना कर सके। जिस काम में देवता का चयन करने में कोई दिक्कत हो तो देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना कर सकते हैं। यह भोग, सेक्स, वन्य और मोक्ष दोनों ही साथ साथ प्रदान करती है। ऐसी इस दुनिया में कोई साधना नहीं है जो भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करे। इस मंत्र के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम 10 माला जप करें। मंत्र ऐं ह्री श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः। भुवनेश्वरी। यह साधना हर प्रकार के सुख में वृद्धि करने वाली है। देवी भुवनेश्वरी की खास बात यह है कि यह बहुत ही कम समय में प्रसन्न हो जाती है, परंतु एक बार रुठ गई तो मनाना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। देवी मां से कभी भी झूठे वचनों नहीं कहने चाहिए। इनके जप के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें और कम से कम 11 या 21 माला का मंत्र जप करें। मंत्र ऐं ह्री श्री नमः छिन्नमस्ता। यह विद्या बहुत ही तीव्र है। यह देवी शत्रु का तुरंत नाश करने वाली, वाक देने वाली, रोजगार में सफलता, नौकरी पदोन्नति के लिए, कोर्ट के केस से मुक्ति दिलाने में सक्षम है और सरकार को आपके पक्ष में करने वाली, कुंडली जागरण में सहायक, पति पत्नी को तुरंत वश में करने वाली चमत्कारी देवी है। इसकी साधना सावधान होकर करनी चाहिए, क्योंकि तीव्र होने के कारण रिजल्ट जल्दी ही मिल जाता है। इसके लिए आप रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से कम 11 माला या 20 माला मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र श्री हरि क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हूं फट स्वाहा। त्रिपुर भैरवी। यह देवी प्रेत आत्मा के लिए बहुत ही खतरनाक है। बुरे तंत्रिक प्रयोगों के लिए, सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए, प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह,
प्रेम में सफलता के लिए श्री त्रिपुर भैरवी देवी की साधना करनी चाहिए। इनकी साधना तुरंत प्रभावी है। जिस किसी तांत्रिक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, यह देवी उस समस्या का यह जड़ से विनाश करती है। इस देवी का मंत्र जप आप मूंगे की माला से कर सकते हैं और कम से कम 15 माला मंत्र जप करनी चाहिए। मंत्र हरि भैरवी कलौं हरि स्वाहा। धूमावती हर प्रकार की दरिद्रता के नाश के लिए, तंत्रक मंत्र के लिए, जादू टोना, बुरी नजर और भूत प्रेत आदि समस्त भयों से मुक्ति के लिए, सभी रोगों के लिए, अभय प्राप्ति के लिए, साधना में रक्षा के लिए, जीवन में आने वाले हर प्रकार के दुखों से सुखों को प्रदान करने वाली देवी है। इसे अलक्ष्मी भी कहा जाता है, तो इसके निवारण के लिए धूमावती देवी की साधना करनी चाहिए। मोती की माला या काले हकीक की माल का प्रयोग मंत्र जप में करें और कम से कम 9 माला मंत्र जप करें। मंत्र धू धू धूमावती देव्यै स्वाहा। बगलामुखी वाक शक्ति से तुरंत परिपूर्ण करने वाली, अपने साधक को खाने के लिए दौड़ने वाली, शत्रुनाश, कोर्ट कचहरी में विजय, हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए, सरकारी कृपा के लिए मां बगलामुखी की साधना करें। इस विद्या का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई रास्ता ना बचा हो। हल्दी की माला से कम 8, 16, 21 माला का जप करें। इस विद्या को ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है और यह भगवान विष्णु की संहारक शक्ति है। मंत्र हिली बगलामुखी देव्यै ह्लीनम। मातंगी यह देवी घर गृहस्थी में आने वाले सभी विघ्नों को हरने वाली है। जिसकी शादी ना हो रही, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए या किसी भी प्रकार का गृहस्थ जीवन की समस्या के दुख हरने के लिए देवी मातंगी की साधना उत्तम है। इनकी कृपा से स्त्रियों का सहयोग सहज ही मिलने लगता है, चाहे वो स्त्री किसी भी वर्ग की स्त्री क्यों ना हो। इसके लिए आप स्फटिक की माला से मंत्र जप करें और 12 माला कम से कम मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। कमला यह देवी धूमावती की ठीक विपरीत है। जब देवी कमला की कृपा नहीं होगी तब देवी धूमावती तो जमी रहेगी। इसलिए दीपावली पर भी इनका पूजन किया जाता है। इस संसार में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर वस्तु, पुष्प आदि है, यह सब इनका ही तो सौंदर्य है। हर प्रकार की साधना में रिद्धि सिद्धि दिलाने वाली, अखंड धन धान्य प्राप्ति, ऋण का नाश और महालक्ष्मी जी की कृपा के लिए कमल पर विराजमान देवी की साधना करें। इन्हीं साधना करके इंद्र ने स्वर्ग को आज तक संभाले रखा है। इनकी उपासना के लिए कमलगट्टे की माला से कम 10 या 21 माला मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र हसौ जगत प्रसुत्तये स्वाहा। नोट: कृपया बिना यंत्र, माला और ज्ञान आदि के बिना किसी भी देवी की उपासना न करें। हमें आशा है कि 10 महाविद्या के मंत्रों और जाप के प्रभाव के बारे आपको जानकारी हो गई होगी। अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।